नमस्ते बच्चों। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स क्लास 12th के लिए। बट क्लास 12th के अकाउंट शुरू करते वक्त मैंने आपको ना फंडामेंटल, ना एनपीओ, ना चेंज इन रेशियो, ना गुडविल, ना एडमिशन, सीधा मैं आपको जो बच्चों टॉपिक से स्टार्ट करा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ही क्यों सबसे पहला मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ। ये एडमिशन की चॉइस है। एडमिशन और रिटायरमेंट में एक 8 मार्क्स बेस पे क्वेश्चन आता है और मतलब बच्चे मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट ही अटेम्प्ट करें, ना कि एडमिशन। तो हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज हमारे यहाँ से अकाउंटिंग का स्टार्ट होगा। आपको बच्चों हर रोज़ इस समय जैसे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ट्यूशन आने में, तो आपके लिए हफ्ते में हम लोग 2 दिन अकाउंट्स की, 2 दिन इकोनॉमिक्स की और 2 दिन बीएसटी की वीडियो शार्प 6 बजे रोज़ आपको मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है और कमेंट करके आप लोगों ने हमें अगर जो भी टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो लेना है। तो जो भी आज की क्लास में होगा ट्रीटमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप लोगों ने कौन से टॉपिक उसके घर पे प्रिपेयर करने हैं। आपने वही करना है और उसका फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आपका टेस्ट होगा जिसका सेम डे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चों हम लोग अभी उसको बाद में देखते हैं। पहले आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, मैं वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ बाकी पूरी बात। अभी हम लोग ज़रा पढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पार्टनरशिप होती क्या? पार्टनरशिप का मतलब हुआ व्हेन 2 or more than 2 person वर्किंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप कभी भी एक आदमी पार्टनर नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। अब जब पार्टनरशिप हमारी बन गई है तो उनका मकसद क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तो पार्टनरशिप में क्या हो? व्हेन 2 or more than 2 person वर्किंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो बच्चों पार्टनरशिप में आज हम लोगों ने क्या सीखना है? सीधा रिटायरमेंट और डेथ। आपके लिए जरा मैं आपको एक छोटे से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों जरा आप ये देखो, सॉन्ग ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग नहीं है, ये करण वर्मा का सॉन्ग है। तो ज़रा ध्यान से समझना ये है क्या। ये 4 वर्ड से मिलके हमारा एक फॉर्मूला तैयार होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा है एस। एस का मतलब होता है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओ का मतलब क्या हो गया बच्चों? ओल्ड रेशियो। एन का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे न्यू रेशियो। और जी का मतलब क्या हो गया बच्चों? गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइस का मतलब क्या है और गेन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना। जब हम लोग एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हमारे को होगा सेक्रीफाइस, और जब हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट या डेथ तो उसमें हमारे को होगा गेन। सेक्रीफाइस या गेन का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे फैमिली में, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सेक्रीफाइस कब होगा और गेन कब होगा। मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में 2 ही बच्चे थे पहले, ठीक है। पापा चॉकलेट लाए, वो जो 12 बॉक्स वाली होती है, तो अगर वो बटी तो दोनों को कितने कितने मिले? 6-6। जैसे ही फैमिली में एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ या एक नए बच्चे का बॉर्न हुआ, तो जब वो बड़ा हुआ तो चॉकलेट का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो तीनों को कितने कितने बॉक्स मिल रहे हैं? 4-4-4। तो एक नए पार्टनर की वजह से या एक नए आदमी के आने की वजह से पुराने वाले लोगों ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो एडमिशन में क्या होता है बच्चों? सेक्रीफाइस। तो जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो बच्चों आपको इस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? आप ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे आप लोग न्यू रेशियो। ये तो हुआ एडमिशन। बट आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, जिसमें होगा गेन। गेन का मतलब क्या कि वही फैमिली में 3 लोग थे, 3 लोग में से एक बहन की शादी हो गई तो 3 में से वो गई, कितने बचे? 2। तो अब फिर से क्या होगा? फिर से अगर डिवाइड होगा तो आप लोगों को आधा आधा मिलेगा। पहले 1/3 मिल रहा था, अब आधा मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो आप लोगों को क्या होता है? गेन होता है। तो रिटायरमेंट में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो बच्चों हम यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन में जाएंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों आपके पास? गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सॉन्ग के माध्यम से होगा क्या
कि आपको फॉर्मूला याद करने वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, कि अगर आपको याद करना है आपको कभी भी, और इसी वाले फॉर्मूले को आप चाहे तो घुमा के आप लोग न्यू रेशो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जब एडमिशन कराऊंगा तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि न्यू रेशो निकालना है तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस आपका न्यू रेशो बन गया। और अगर आप गेनिंग रेशो का यहाँ से अगर आप न्यू रेशो निकालना चाहते हैं तो ये ओल्ड रेशो इसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो न्यू रेशो रिटायरमेंट में क्या बनेगा, न्यू रेशो का फॉर्मूला गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले यहाँ तक देखो, उसके बाद मैं थोड़ा सा अब आगे चल रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब यहाँ से मैं आपको एक और बात समझाता हूँ कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे माना कि हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। इनका जो ओल्ड रेशो है, इसी एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं। अगर हमारे पास रेशो है 3:2:1, ठीक है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि जो बी नाम का पार्टनर था ये रिटायर हो गया, तो इसको छोड़ दो। अब बाकी न्यू कौन बच गया बेटा, अब न्यू रेशो हमारे पास किसका आएगा, ए का और सी का। तो ए और सी का न्यू रेशो क्या हो गया बच्चों, 3:1। यही हमारे पास न्यू रेशो हो जाएगा और यही हमारे पास गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। तो एडमिशन के केस में, सॉरी रिटायरमेंट के केस में अगर आपको न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन ना हो, इसको आप लोग नोट बना लेना, लिख लेना कि अगर आपको रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गेनिंग रेशो आपके पास या न्यू रेशो आपके पास कैसे निकलेगा। जो आदमी भी रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो, तो जो बचेगा उन्हीं का रेशो आपके पास न्यू रेशो भी हो जाएगा और वही रेशो आपका गेनिंग होगा। अदरवाइज अगर न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे और जो ट्रीटमेंट करेंगे वो गेनिंग रेशो में करेंगे। तो हमारे पास अब रिटायरमेंट में होगा क्या, रिटायरमेंट में क्या होगा कि एडमिशन में क्या होता था कि कोई एक पार्टनर पैसा लेके आता था जिसको एज अ गुडविल हम यूज़ करते थे। रिटायरमेंट में कोई एक पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो वो जो उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो आपसे लेगा। आपसे लेगा मतलब आपसे नहीं लेगा, वो किससे लेगा, वो लेगा उन पार्टनर से जो बच गए। जैसे अगर हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी, बी नाम का आदमी है जो रिटायर हो गया, तो बी अपने पैसे छोड़ेगा नहीं, बी अपना पैसा लेगा, किससे लेगा, ए से और सी से लेगा। किस रेशो में लेगा, गेनिंग रेशो में लेगा। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था, अगर आपके पास न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो पार्टनर जा रहा है उसको छोड़ दो, तो जो बच गया वो रेशो आपके पास न्यू रेशो भी है और आपके पास गेनिंग रेशो भी है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब जरा हम लोग एग्जाम्पल पे जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं हम लोग, और ये आपके पास जो टीएस गरेवाल है उसके क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड स्टार्ट है बच्चों। ये 13 से लेके 19 या 20 तक आपके क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे कैसे होगा ये। तो जरा देखते हैं बच्चों, हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी सी आर इन पार्टनरशिप, दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। बी रिटायर हुआ, तो हमारे पास पहले कितने पार्टनर थे, 3, ए बी सी, 3:1। बी रिटायर हो गया 31 मार्च में, तो बी चला गया। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बी को हटा दो, तो क्या बचा 3 और 1। तो 3:1 आपके पास न्यू रेशो भी आ गया और आपके पास गेनिंग रेशो भी आ गया। तो एट द टाइम ऑफ एट दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू ₹60,000। शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। बी की रिटायरमेंट पे आपसे गुडविल का ट्रीटमेंट वो पूछ रहा है। तो जब बी रिटायर हुआ तो उस समय पूरे बिजनेस की जो गुडविल थी उसकी वैल्यू थी 60,000। तो जरा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास जो गुडविल ऑफ द फर्म थी वो थी 60,000। अब इसमें कौन जा रहा है आपका साथ छोड़ के, बी। तो बी का शेयर क्या था बच्चों, बी शेयर ऑफ गुडविल क्या निकलेगा बच्चों, हमारे पास पूरे बिजनेस की गुडविल थी 60,000 और बी का शेयर क्या था 3, 2, 1। तो बी का शेयर 2 था, अपॉन में टोटल 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20,000। अब ये जो 20,000 रुपीज़ बना वो 20,000 किससे लेगा, वो 20,000 वो लेगा ए से और सी से, क्योंकि वो तो रह गए। ए और सी का रेशो क्या था बच्चों 3:1। 3:1 क्या था उनका गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो 3:1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो गुडविल को बांटेंगे तो जो ए देगा वो देगा कितना 20,000 रुपये का 3 + 1 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3/4।
तो ये कितना निकला है आपके पास 15,000। और जब हम लोग करते हैं सी के लिए, तो सी का शेयर क्या था बच्चों, 20,000 रुपये उसको देने थे और उसका शेयर क्या था 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। तो मतलब वो अपना 20,000 रुपये बी लेगा किससे, ए से और सी से। किस रेशियो में लेगा बच्चों, दैट इज 3:1। तो 3:1 में जब हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 और 1/4, तो 15,000 और 5,000। तो ए देगा 15,000, सी देगा 5,000, किसको देंगे, बी को देंगे। तो ये है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। एक बार आप वर्किंग नोट दोबारा समझें। हमारे पास 3 पार्टनर थे बच्चों, ए बी सी, जिनका रेशियो था 3:1। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर न्यू रेशियो होता तो गेनिंग रेशियो के लिए आप सॉन्ग लगाते और आप जी से शुरू करते, तो क्या रेशियो बनता, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आपके पास गेनिंग बनता। बट इसमें जब ना हो तो जो जा रहा हो उसको हटा दो, तो जो बच गया वो आपके पास न्यू रेशियो भी है और आपका गेनिंग रेशियो भी है, तो वो आपके पास आया 3:1। तो गेनिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। उससे पहले जो पूरी फर्म की गुडविल थी वो थी 60,000, उसका हमने शेयर निकाला, उसका शेयर था आपके पास 2/6, तो 20,000 आया और इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ने देना है 15,000, सी ने देना है 5,000, किसको, बी को। तो ये टोटल मिला के आपके पास जो बना, जरा इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं सिर्फ इसका एक फाइनली इसका सोल्यूशन करूँ। ये जो सारा पोर्शन था वो वर्किंग नोट था, जिसमें हमने इसका जो जब सोल्यूशन देना है तो सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हमने जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है बच्चों। जर्नल एंट्री भी किसकी बुक में करनी है, इन द बुक ऑफ ABC। बच्चों यहाँ पे एक आपके पास कॉलम आएगा डेट का, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हम ये इन द बुक ऑफ ABC कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग मतलब AC और रिटायर कौन हो रहा है, B। तो हाँ, कैपिटल ये हमारे फर्स्ट वाले फंडामेंटल में हम शेयर करेंगे, बट कुछ स्कूल में टेस्ट चल रहा है इसीलिए मैंने रिटायरमेंट शुरू किया। बट इसके साइड बाय साइड में आपके लिए फंडामेंटल की भी वीडियो अब जल्दी से शूट करने स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो होता क्या है, 2 तरह की कैपिटल होती है बच्चों, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल के आगे लिखा हो फिक्स तो हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट में, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग टू रिटायरिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बी नहीं सी आएगा ना, और पैसा किसके पास जाएगा, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। पैसा निकलवा लेंगे, ए के अकाउंट में से 15,000, बी के अकाउंट में से 5,000 और सारा पैसा बी को दे देंगे 20,000। तो बच्चों यही आपके पास जो टॉपिक था जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और एडमिशन और रिटायरमेंट में मुझ पे ट्रस्ट करो, सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट ही अलग है, बाकी जैसा एडमिशन है वैसा ही रिटायरमेंट है। तो ये जो टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके आप लोगों ने सारे क्वेश्चन ट्राई करने, ठीक है। अगली वाली क्लास में भी मैं आपको इसका जो स्टार्टिंग रेशो बेस्ड थे और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो कुछ गेनिंग वाले क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो वीडियो के एंड में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, आज TS गरेवाल के आप लोगों ने 8 या 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20-22 तक, ठीक है। आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट आपका जो होगा वो क्लास के बाद में होगा, मतलब आपकी आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को आपको अकाउंट्स की वीडियो मिल रही है, तो अब नेक्स्ट अकाउंट्स की वीडियो आपके साथ मैं कब शेयर करूँगा, फ्राइडे को। तो फ्राइडे की क्लास से पहले ही आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके डाउट्स क्या हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको क्लास में लूँगा और क्लास के बाद जो डिस्क्रिप्शन में जिन जिन बच्चों का जो मेरे नंबर देख के जिनका व्हाट्सअप आएगा उन सबको हम लोग टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर देंगे। आप लोग टेस्ट करना और सेम डे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ध्यान से करें, शायद आ ही गया होगा समझ। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछें, बाकी फिर नेक्स्ट वाली क्लास में करें। थैंक यू।